हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स विथ राकेश। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें आसान मेथड इजी तरीके से हम समझेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर होता है, जो कि हर साल ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको ये अच्छा लगता है तो एक लाइक कर लीजिए और एक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया। फर्स्ट हमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, यानी केमिकल रिएक्शन। तो वह प्रक्रिया जिससे कोई भी पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करता है, अकेले हो या किसी भी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करेगा, उसमें एक नए गुण धर्म का निर्माण करेगा, नए उत्पाद का निर्माण करेगा, वो पदार्थ को निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं H2, एग्जाम्पल पर लिए H2 प्लस O2। अगर हमने यहाँ पर देखे एक पदार्थ, दो पदार्थ से ज्यादा हो गया, तो दो या दो से ज्यादा हो या दो हो, दोनों रिएक्शन यानी दोनों यहाँ पर केमिकल करेगा या रिएक्शन करेगा, तो इन दोनों से बनने वाला नए पदार्थ, जो इसको हम बोलते हैं H2, यानी इन दोनों से अभिक्रिया करने के बाद क्या बना, H2O बना। ये दोनों इधर एरो के इस पहले वाला साइड को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। इसे हम अभिकारक बोलेंगे। अभिकारक, और जो नया रिएक्शन बना, जो नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हुआ है, उसे हम उत्पाद बोलेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और इसके बारे में भी पढ़ेंगे अगले वीडियो पार्ट 2 में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिकारक कौन होंगे, उत्पाद कौन होंगे। तो दोस्तों यहाँ से जानते हैं कि H2O पर बना कैसे, यहाँ पर भी हम इसकी जानकारी भी थोड़ा सा ले सकते हैं। तो चलिए हम इस पे रफ पे थोड़ा हम जानकारी लेते हैं कि H2O बना आखिर कैसे रिएक्शन कर। चलिए दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल हम लेकर समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल लीजिए, Mg प्लस O2। हमने मैग्नीशियम से ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, तो क्या बन गया, MgO बना। MgO कैसे बना, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि Mg का परमाणु संख्या कितना होता है। तो Mg का जो होता है परमाणु संख्या वो 12 होता है, और ऑक्सीजन का भी होता है परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। अगर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आता है तो आप किससे कैसा भी रिएक्शन होगा, आप उसको रिएक्शन करा सकते हैं। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आना चाहिए। अगर दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसान तरीका से आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर कमेंट में पिन अप कर दूंगा इसका लिंक। तो चलिए हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो 12 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 2, 8 और 2 के रूप में हमने लिखा। 72 कक्षा में कितना बचा, 2 बचा। तो इसको अष्टक नियम कहता है कि 72 कक्षा में या तो 2 हो या तो 8 हो। तो इसके ऑलरेडी तो अष्टक पूरा है। अब 8 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 2 और 6। अब इसके 72 कक्षा में कितना है, 6 है। पर अष्टक नियम का कहता है कि इसके इलेक्ट्रॉन हो या तो 72 कक्षा में 2 हो या तो 8 हो। तो देख रहे हैं न 2 है नहीं 8 है। तो क्या करना होगा, इसको किसी से इलेक्ट्रॉन क्या 2 लेना होगा, जिससे अगर जिसके साथ रिएक्शन कराया जा रहा है या किसी अन्य से लेगा। तो यहाँ पर जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉनिक लेगा, तो अगर कोई से अगर इलेक्ट्रॉन लेता है कोई भी तत्व, उसके ऊपर माइनस, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना माइनस हो जाएगा। इसने 2 लिया तो इसके ऊपर क्या होगा, 2 आयन चढ़ जाएगा। दोस्तों इसके पास तो ऑलरेडी क्या था, अष्टक था, 2 था। तो मैग्नीशियम के पावर कितना हो जाएगा, कितना है 72 कक्षा में, +2 हो जाएगा। तो मैग्नीशियम के जो आयन होंगे प्लस में, तो ऑक्सीजन के होगा -2 होगा। पता चला कैसे आया 2, और यहाँ पे मैग्नीशियम के आयन कैसे आया और ऑक्सीजन के आयन कैसे आया। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा इरेज करके इसको रिएक्शन कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं Mg का कितना है, 2 हुआ प्लस, ऑक्सीजन का क्या है, -2 हो गया। हमें इससे मतलब नहीं, इसको हम संकेत के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कि हम यहाँ पर Mg लिए और O लिए, इसका -2 है, इसका 2 है, तो मैग्नीशियम वाला जो आयन होगा ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, यानी कि 2 यहाँ आ जाएगा,
और ऑक्सीजन वाला जो आयन होगा वो मैग्नीशियम के पास यहाँ आ जाएगा। यानी कि जिसको अगर हम बनाएंगे इसको, तो इसको हम कैसे बनाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि Mg2 आएगा इसके वाला ऑक्सीजन, और O रहेगा इसका वाला ऑक्सीजन इस पे आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है। अगर नीचे सेम होता है तो 2 से 2 क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर इसको बनेगा MgO। ये क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अगर Mg को ऑक्सीजन से हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। कुछ इस तरीके से हम रिएक्शन करा सकते हैं। अगर आपको इस सीखना है दोस्तों तो डिटेल से, तो मैं इससे भी आसान तरीका से रिएक्शन कराने का तरीका बताऊंगा। तो चलिए आगे हम टॉपिक पर बढ़ते हैं। दोस्तों हम अपने टॉपिक की ओर आ गए हैं। अब दोस्तों अब रिएक्शन अभिक्रिया कराएं तो हम पहचानेंगे कैसे कि अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ। तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर ध्यान देंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे कि हम बात करते हैं वायु के संपर्क में आने में जंग लगना। अगर दोस्तों लोहा आपके पास होगा, आयरन होगा, अगर उसको नमी दे देंगे, जहाँ पर जमीन होते हैं मिट्टी के पास अगर रख देते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन और नमी मिलेगा, देखेंगे कुछ दिनों के बाद लोहे में जंग लग जाता है। तो अभिक्रिया कर लिया, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो आयरन है वो क्या कर लिया, अभिक्रिया कर लिया, इसलिए वो क्या लगता है, जंग लग जाता है। उसी तरह से आग का जलना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, आग जलेगा। फिर हमारे शरीर में भोजन को पचना भी क्या है, एक अभिक्रिया किया जा रहा है। और हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो भी क्या है, एक प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है, जो कि बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आपका है, यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो हम पहचानेंगे कैसे उसका रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया और पहचाना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जब कोई भी अभिक्रिया संपन्न में होता है तो उसे निम्नलिखित लक्षणों द्वारा पहचाना जाता है। कैसे पहचाना जाता है, पहला है तो या तो गैस निकल जाएगा, जब हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन होगा, उस क्या होगा, गैस बनकर उड़ जाएगा। दूसरा है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, यानी जैसे पहले H2 था तो H2O बन जाएगा। उसमें पदार्थ में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, एक नए पदार्थ के रूप में निर्माण बन जाएगा। और तीसरा है कि उसका रंग परिवर्तन हो जाएगा, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जाए तो उसका रंग कलर चेंज हो जाएगा। चौथा है दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ताप में परिवर्तन हो जाएगा और छेप में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको बात ध्यान में रखना है, ये बिहार बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। आपका टॉपिक है रासायनिक समीकरण, इक्वेशन, केमिकल ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनता है, कितने तरीका से बनता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से लेंगे, वो भी आसान तरीका से। तो देखिए आप यहाँ सबसे पहले आपको डिफिनेशन समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको डिफिनेशन और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा दोस्तों, तो आपका कोई सा भी रिएक्शन होगा आप आसानी से बना सकते हैं। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर कहीं पे दिक्कत हो दोस्तों, कहीं पे समस्या हो पूछने में, तो आप कमेंट जरूर करें, वहाँ पर मैं उसका कमेंट में रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्र की सहायता से अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण को दो तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं, या तो हम शब्द के समीकरण द्वारा यूज करेंगे या तो सांकेतिक समीकरण के यूज करेंगे। जैसे शब्द हो गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पर लिखेंगे, संकेत नहीं होगा, हाइड्रोजन हम शब्द में लिखेंगे। अब यहाँ पर संकेत के रूप में हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पर इसका संकेत लिखेंगे H। तो हम दो तरीके से रासायनिक समीकरण बनाते हैं। तो चलिए हम एक एक कर दोनों को हम समझते हैं। तो दोस्तों पहला आपका है शब्द समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को शब्द में व्यक्त कर ना शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैग्नीशियम को हमने लिखा था पहले Mg, तो ये तुम्हारा आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम कोई क्या शब्द नहीं हुआ, ये आपका सांकेतिक रूप हो गया। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन हम कराएंगे तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी कि ये आपका जो मैग्नीशियम जो लिखा है
ऑक्सीजन लिखा गया है उस शब्द में लिखा गया है। अब इसको सांकेतिक रूप में हम यूज करेंगे, जैसे मैग्नीशियम को यहाँ पर शब्द में लिखा गया, इसको संकेत रूप में लिखना है तो Mg हम लिखेंगे। ऑक्सीजन ये भी तो आपको शब्द में लिखा गया है, पर संकेत के रूप में हम क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, शब्द में हम इक्वेशन बनाएंगे। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो इस प्रकार समीकरण को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। तो आपको यहाँ पर एग्जाम में दे दिया जाएगा कि शब्द समीकरण से आप एक इक्वेशन बनाएं, तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना होगा। तो चलिए सेकंड आपका है सांकेतिक समीकरण, उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों आपका सेकंड हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं सांकेतिक समीकरण। तो सांकेतिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों का व्यक्त करना शब्द समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर कुछ टाइप एरर हो गया है, आप यहाँ पर सुधार सकते हैं। यहाँ पर शब्द नहीं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, संकेत यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको आप संकेत समीकरण कहलाता है। इधर हम लिख देते हैं सांकेतिक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिफिनेशन है। चलिए हम फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि आप पढ़ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत एवं सूत्रों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, सांकेतिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों, Mg प्लस O2 को रिएक्शन कराएंगे तो अभी जस्ट मैंने बताया कि MgO बनेगा। अगर हमने H2 को O2 से रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। अगर आप और रिएक्शन लेना चाहेंगे तो आप यहाँ पर ले सकते हैं कि अगर Fe को हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3 बनेगा। बहुत सारे रिएक्शन आप यहाँ पे बना सकते हैं, बट यहाँ पर जो कहा गया है आप उसको ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि संकेत के रूप में यूज करना। जैसे कि हमने लिखे हैं मैग्नीशियम को तो मैंने इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिखा मैग्नीशियम, ये क्या हो गया, आपका शब्द रूप हो गया एक। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम मैग्नीशियम को लिख सकते हैं, तो मैग्नीशियम को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपका जो होगा क्या होगा, ये आपका यहाँ पर शब्द की बात हो गया। यहाँ पर शब्द के रूप में हमने इक्वेशन को बनाया, तो यहाँ पर शब्द में नहीं लिखना है हमको, संकेत को नहीं। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg हो गया। तो कुछ इस तरीके से लिखकर हमको क्या करना होगा, सांकेतिक समीकरण का यूज करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सांकेतिक समीकरण का यूज करके आप एक उदाहरण दें या एक उदाहरण बनाएं। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से कुछ बना सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं एवं सूत्र की बात किया गया। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो MgO बना, तो यही आपका क्या कहलाएगा, सूत्र कहला जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये Mg प्लस O2 से हमने रिएक्शन कराया, इसको हम क्या बोलते हैं पता है, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अभिकारक, जो कि हम अगले पार्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। और MgO जो होता है ये क्या बनता है, उत्पाद बन गया। क्या बन गया, एक उत्पाद बन गया। इसके बारे में भी हम अगली पार्ट वीडियो 2 में हम पढ़ेंगे, ये पार्ट वीडियो 1 है। तो दोस्तों आपको यहाँ डिफिनेशन के माध्यम से आपको समझ में आ गया, नोट हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप यहाँ पर इस प्रकार के समीकरण को लिखने का सांकेतिक तरीका कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कोई भी इक्वेशन आप बना रहे हैं तो उसको आपको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए Mg प्लस O2 को यहाँ पर बैलेंस किया हुआ है, इसके बारे में भी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए हम थोड़ा सा इसके जानकारी ले लेते हैं कि आपको कैसे क्या बैलेंस करना है। तो थोड़ा सा हम आगे की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे कि हम एक इक्वेशन ले लिए हैं, फिर सेम टू सेम इक्वेशन लेते हैं। जैसे कि हम H2 प्लस O2 लिए, यहाँ पर मैंने बनाया H2O बनाया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आपका कितना है, 2, यहाँ भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास कितना है, 2 है। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, 1 है। तो ये बैलेंस नहीं हुआ। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, ऑक्सीजन को भी 2 करना होगा। तो जब भी अगर दोस्तों हमें उत्पाद में मल्टीपल करना होगा, उसको नीचे की ओर हम नहीं करेंगे, तो कहाँ पर करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब भी हमें 2 ऑक्सीजन लाना होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे। पर देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, और ऑक्सीजन आपका कितना हो गया, 2 हो गया। 2 ऑक्सीजन हो गया, 2
ऑक्सीजन इधर भी हो गया, अभिकारक में 2 ऑक्सीजन, उत्पाद में भी 2 ऑक्सीजन। बट यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि और हाइड्रोजन जो हो गया उत्पाद में 4 हो गया, और यहाँ पर देख रहे हैं अभिकारक में आपका हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसको विचार करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल 2 नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे, हमें इक्वेशन संकेत के जस्ट बगल में हमें क्या करना होगा, मल्टीपल करना होगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस हो गया, तो इसी को हम संतुलित समीकरण भी कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप बैलेंस भी कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से हम समझेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक जय हिंद जय भारत।